द बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब जूवन के इशारे को गू सैंटम समझ जाता है तो वहाँ पर वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ लड़ाई खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से गू सैंटम की वार से जूवन जमीन पर गिरा हुआ होता है। तभी आसमान पर गू सैंटम हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं एक बार फिर से ये करने जा रहा हूँ। तो गू सैंटम की बात सुनकर जूवन अपने मन में सोचता है, क्या फिर से? और ऐसे अपने मन में सोचकर जूवन अपने आई ऑफ द वॉइड की टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिव करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद गू सैंटम जूवन के ऊपर और एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पर धुआं हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पर से धुआं हटता है तो वहाँ पर जूवन को ना पाकर गू सैंटम अपने मन में सोचता है, डैड कहाँ गए, डैड आखिर यहाँ से कहाँ गए? उसके बाद हमें जूवन को दिखाया जाता है जो टेलीपोर्ट होकर सीधा लू क्लैंस की मेंबर के पीछे आ गया होता है और वह वहाँ पर पहुँचकर होली मेडन स्विंगर को पकड़कर उससे कहता है, मैं इस लिटिल मास्टर के साथ लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। तो उसके बाद जूवन स्विंगर को पकड़ने के बाद टेलीपोर्ट होकर सीधे आसमान पर पहुँच जाता है। तो उसे आसमान पर देखकर एम्परर ऑर्डर देते हैं, को पकड़ो उसे। तो एम्परर की ऑर्डर पाकर सारे सिपाही जूवन को आसमान में जाकर उसके चारों ओर उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी जूवन फिर से अपने टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिव करके उन लोगों को के पीछे आ जाता है। तो सोल्जर उन जूवन को वहाँ ना पाकर एक दूसरे से कह रहे होते हैं, आखिर वो कहाँ गया? तो तभी जूवन एक क्रीपी सा स्माइल देकर अपने सी फैंटम विंग को बाहर निकल लेता है, जिसको क्राउन पीस देखकर पहचान जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो सी फैंटम विंग्स है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गया होता है। तब तक जूवन सोल्जर्स के ऊपर उस विंग्स को यूज करते हुए अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर्स आसमान से नीचे की ओर गिर गए होते हैं। तो उन लोगों को देखकर गू सैंटम उनसे कहता है, यूजलेस, सब के सब कचरे हैं। अगर तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी सिक्स ग्रेड की इंग्रेडिएंट्स ना मिले तो देखना मैं तुम लोगों की क्या हाल करता हूँ। वहाँ पर सबको धमकी देने के बाद गू सैंटम वहाँ से तेजी से जूवन के पीछे उड़ जाता है। तो उसके बाद एम्परर चारों ओर देखते हैं और उसके बाद वो जब लू क्लैन को देखते हैं तो वो सारे सिपाहियों को लू क्लैन को कैप्चर करने के लिए कह देते हैं। तो दोस्तों जूवन यहाँ से चला गया है, अब लू क्लैन बिल्कुल अकेला है। तो इसके बाद क्या होगा वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे।